अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत से मुज़ाकरात को तैयार, हुकूमत को मुस्बत जवाब देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता शब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की मुशावरती नशिस्त हुई। अरकान ने हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफर पर मुशावरत की। राना सनाउल्लाह के बयानात का जायज़ा लिया। शाइख खान अब्बासी और PTI की मरकज़ी क़यादत को अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत से राब्ते का मशवरा। ज़राए के मुताबिक महमूद चकज़ई और अल्लामा नाजार असीर अब्बास मुज़ाकराती अमल पर पेशरफ्त करेंगे। रमज़ान मुबारक में अहम हुकूमती शख्सियात से रब्ता करेंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का कहना है, हम मुज़ाकराती अमल पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं मुफाहमत और डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकले। हुकूमत एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम साथ देंगे। आतिफ खान ने कहा, हुकूमत को मुज़ाकरात का जवाब देंगे, अवाम को भी आगाह करेंगे। जो 3-4 लोग उनसे बातचीत कर रहे होंगे, नाम लें सारे एक दूसरे का कि छुपा कर ना बताया तो है। गौहर साहब जा रहे थे साथ, जिन्हों मुझे अभी तक नहीं पता कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे कौन था। मुझे सिर्फ ये पता है कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है नकवी के साथ, उसके अंदर असद कैसर थे, गौहर थे, अचकज़ई साहब थे और पता नहीं कौन था, मुझे ये नहीं पता। हलीमा बाजी कह रहे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा कौन था। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी, हमने सब इनको बताया, मिनट बाय मिनट खबर दी है। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब थे। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, और हमारे दिल से पूछ लें, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। कॉन्फ्रेंस कॉल पर इन लोगों के अलावा मेरे साथ सुहेल आफरीदी था। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का हलीमा खान को जवाब, कहा हलीमा खान को हर मिनट की खबर दी गई थी, इनको सब बताया गया था। बानी PTI से फैमिली की मोहब्बत अपनी जगह, मगर पार्टी क़यादत भी डट कर खड़ी है। बहने क़यादत पर शक न करें, सब बानी के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अबूजा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द सुनने की सजा मंजूर कर ली। तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए। अपील पर एतराज़ात दूर करते वक्त बढ़ाने के मुतफारिक दरख्वास्तें मंजूर। बैरिस्टर सलमान सफ्दर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें अदालत पेश। वकील सलमान सफ्दर ने कहा, 1 साल से सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं, हमारे केसेस सुने जाएं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है, समात में इतना वक्फा परेशान कुन है। उस्मा खान का बानी PTI की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालबा। PTI ग्रुप्स में 1000 इख्तलाफ है, मगर बानी अंदर ही है, इस पर सब मुत्तफिक हैं। बाहर बैठे यूट्यूबर का धंधा उरूज पर है, अंदर बैठे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज, कहा KP हुकूमत बानी PTI रिहाई फोर्स बनाएगी मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी। KP हुकूमत शोहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करेगी। रोजाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी इनकी तरजीह है। वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद की कब्र पर हाज़री। मानसहरा में शहीद के घर आमद, वालिदा, अहलिया और बच्चों से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के लिए दुआ की। कहा, शहीद की हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र करती है। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना को हुकूमत और पाक फौज मुकम्मल ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म का मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। ईरान की अमेरिका को बड़ी पेशकश। तेहरान 7 साल के लिए यूरेनियम अफजूदगी मुअत्तल करने पर आमादा। अमेरिका को यूरेनियम अफजूदगी 60% से कम करके 3.6% करने की पेशकश। जनीवा में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ईरान ने मुसव्विदा अमेरिका को पेश कर दिया। मुल्क में मौजूद इंतहाई अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार। अफजुदा यूरेनियम को डायल्यूट करने की पेशकश की। अब्बास इराक़ची, स्टीव विटकॉफ और जारेड की मुज़ाकरात में शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जौहरी मामले के शफाफ और मुतवाज़न हल के लिए पुरुमीद। वाज़ेह किया,
अमेरिका ने हमला किया तो खिते में अमरीकी फौजी अड्डे हमारा जायज हदफ होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान फिलहाल यूरेनियम अफजूदगी नहीं कर रहा लेकिन कोशिश कर रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकारी है, बात ना की तो ईरान के लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। कराची के इलाके शेरशाह साइट एरिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री में खौफनाक आग। डीसी की माड़ी के मुताबिक जिस वक्त आग लगी 100 से ज़ायद वर्कर्स फैक्ट्री में मौजूद थे। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग पर काबू पा लिया गया। आग मशीन में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चमनतूर पुल के करीब घर में गैस सिलेंडर धमाका, बच्चों समेत 7 बच्चे जाम बहक हो गए, 22 जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। धमाके से घर के मुतादिद हिस्से गिर गए। मुतासरा घर में बच्चे इफ्तारी के लिए लस्सी खरीदने के लिए जमा थे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों का खात्मा करे, पाकिस्तान का एक बार फिर मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का कहना है, तालिबान रजीम आने के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से खतरात के बारे में आगाह है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन की सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद में अफगान सफारतकारों की सलामती को भी संजीदा लेता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकारों और वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों की सलामती को संजीदा ले। हमारी फोर्सेस मुल्क के दिफा के लिए पुरास्म है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके यूब में ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। बानू से अगवा होने वाले तीनों सरकारी एहलकार भाइयों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक तीनों भाई सौखड़ी हसन खेल पे नमाज की अदायगी के लिए गए थे। 10 से 12 दहशतगर्दों ने तीनों को अगवा कर लिया था। सईद अख्तर कमिश्नर ऑफिस, अमजद खान और हजरतुल्ला पुलिस में मुलाजिम थे। बाजोड़ हमले में अबाबिल स्क्वाड के शहीद 4 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। खैबर के इलाके लंडी कोतल सुल्तान खेल पे नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार सफ़ीर खान कमसिन बेटे समेत जाँ बहक। मुतहदा अरब अमारात के KP और पंजाब में दहशतगर्द हमलों की शदीद मुसम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का आया था। तर्जुमान अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है, हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये मुल्क का सबसे बड़ा और जामे रमज़ान रिलीफ पैकेज है। गुज़श्ता साल की इमदादी रकम 5,000 से बढ़ाकर 13,000 फीकस की गई। पंजाब की हर बेटी महफूज है। किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम याद रखे। पंजाब में खातिन को किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का वादा। पंजाब ई-टैक्सी स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कामयाब अफराद में गाड़ियों की चाबियां तकसीम की। कहा, ई-टैक्सी स्कीम रोजगार का बाइज्जत मंसूबा है। ये स्कीम माहौल के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। ई-टैक्सी स्कीम खातिन को भी रोजगार फराहम करेगी। पंजाब में खातिन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। ई-टैक्सी स्कीम में खातिन के लिए 30% कोटा मुख्तस वाजिबात की अदायगी 5 साल आसान एक साथ में होगी। पंजाब की हर तहसील में ग्रीन बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शेख रोनोश फलों और सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया। दुकानों और स्टॉल्स पर निर्खनामे चेक किए। दुकान से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दही भल्ले खरीदे। वज़ीर आला का जलेबी की कीमत 1200 रुपये फ़ी किलो पर हैरानी का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा, रमज़ान में आवाम से ज़ायद कीमतें वसूल करना नाकाबिले बर्दाश्त है। दुकानदारों और ख़रीदारों की वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ।
टैक्स हुकाम कहीं भी किसी भी वक्त बगैर नोटिस छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ किसी भी पहले केस चलना जरूरी नहीं। वफाकी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला दे दिया। बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद। अदालत ने करार दिया, पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के नफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मजाज हैं। बगैर शोकॉज या इतला किसी का नाम ECL में डालना गैर कानूनी करार। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। बगैर इतला नाम ECL और दीगर लिस्टों में शामिल करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। फैसले में कहा, FIA, इमिग्रेशन या नादरा के पास इख्तियार नहीं वो शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत पर बगैर किसी वजह पाबंदी लगाए। लिस्ट में नाम शामिल करने के 24 घंटे के अंदर शहरियों को इस हवाले से मुतला किया जाएगा। किसी भी सफरी पाबंदी आयद नहीं की जा सकती जब तक कोई नेशनल सिक्योरिटी की एमरजेंसी ना हो। अदालत ने फैसले में कहा, दरखास्त गुजारों में ऐसे अफराद हैं जो बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, बगैर कोई वजह बताए उनके नाम लिस्टों में शामिल हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको वापस आने में मुश्किलात का सामना है। रियासत की जिम्मेदारी है वो अपने शहरियों के लिए आसानी पैदा करे। आइन शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देता है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 15 दिन में तलब। गैर कानूनी मुहाजिरीन रोकने से मुतालिक इटली में 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस पर सर-ए-दाखिला मोहसिन नकवी, स्पेन, इटली और यूनान के वज़राए दाखिला के साथ मुलाकात। मोहसिन नकवी की तीनों वज़रा से मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान का गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका मफादात के शोबे में इश्तराक बढ़ाने का भी फैसला। IMF के स्टेट बैंक हुकाम से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल की पहली शशमाही के लिए शेयर करदा डेटा पर बातचीत हुई। स्टेट बैंक हुकाम के वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। जुम्मे को वफ्द पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अहदेदारों से मिलेगा। पीर से IMF वफ्द और वजारत खजाना हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। मार्च के पहले हफ्ते KP हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, UAE से कर्ज रोल ओवर के सिलसिले में कोई मसला दरपेश नहीं। बैरूनी मालियाती खला मुकम्मल पुर किया जा चुका है। इस हवाले से कोई बहाम नहीं। बैरूनी माली ज़रूरियात पर IMF से प्रोग्राम के आगाज़ में बातचीत हो चुकी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता तौसी के वक्त अमाराती हुकाम ने इंदिया दिया था, ये आखिरी तौसी होगी। जहाज की आड़ में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई जा रही है। क्या बाकी के वज़राए आला रिक्शा इस्तेमाल करते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तनकीद पर जवाब। कहा, यह मुहिम फितना पार्टी के सोशल मीडिया ब्रिगेड चला रही है। नाम नहाद यूट्यूबर भगौड़े खुद को सहाफ़ी कहते हैं। जब एक्शन हो तो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है। जवाब देना आता है, मगर हम सियासी लोग हैं, सियासी बात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना आमद। जाले के इंतकाल पर ताज़ियत फातेह खानी की। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के कारकुनान को भी मिले। सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने फायरवॉल हटाने की तरदीद कर दी। ज़रार हाशिम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया, PTA का वेब मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल है। फायरवॉल या वेब मैनेजमेंट सिस्टम किसी डिले का बाइस नहीं बनता। सिर्फ कब्जा या तवील अरसा ज़मीन रखने से मलकियत साबित नहीं होती। ज़ुबानी मुआहदों के मुकदमात में सख्त मयार सबूत लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मुबैना ज़ुबानी मुआहदों पर ज़मीनी मुंतकली का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत उस्मा ने अपने फैसले में कहा, ज़ुबानी मुआहदा साबित करने के लिए तारीख, वक्त, मुकाम, शराइत और गवाहों की तफसील लाजमी है। अदालती तहरीरी मौक़िफ़ से हट कर दी गई शहादत काबिल कबूल नहीं।
आईनी बेंच का असातिज़ा की तनख्वाह और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म। महकमा खजाना और दीगर को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने महकमा तालीम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच ने असातिज़ा की टाइम स्केल खत्म करने और अजाफी मरात वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत तक असातिज़ा की तनख्वाह या पेंशन से किसी किस्म की जबरी वसूली ना की जाए। क्या 10 रुपए का नोट खत्म होने जा रहा है? हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। काबीना को इरसाल करेंसी मैनेजमेंट रिपोर्ट में कहा गया 10 रुपए की करेंसी नोट की औसत उम्र सिर्फ 6 से 9 माह, जबकि 10 रुपए के सिक्के की औसतन उम्र 20 से 30 साल होती है। मुल्क में हर साल छपने वाली मजमूई नोटों की तकरीबन 35% हिस्सा 10 रुपए के नोट पर मुश्तमिल है। 10 रुपए का सिक्का मुतारिफ करने से 10 साल में कम अज कम 40 से 50 अरब रुपए की बचत होगी। 10 रुपए के नोट छपाई, तब्दीली और इंतजामी अखराजात का तखमीना 8 से 10 अरब रुपए है। सिक्के की तैयारी की लागत ज्यादा, मगर दिहाइयों तक दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौमी सलामती कमेटी में अपोजिशन को नुमाइंदगी दे दी गई। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम कानून साजी। सेनेट में अपोजिशन लीडर को पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का रुकन बना दिया गया। कमेटी अरकान में दोनों या ऐवानों के अपोजिशन लीडर भी शामिल। कराची में एयरपोर्ट पर पिक एंड ड्रॉप के लिए 1 से 2 अफराद की इजाजत होगी। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला से ज़ियाल अंजार का कहना है, माजी के हादसात के पेश नज़र हमें सख्त फैसले करना होंगे। तमाम सूबों से बेहतर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। ATC कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को 12 मार्च को तलब कर लिया। नोटिस जारी। मुस्तफ़ा आमिर को गुज़िश्ता साल कत्ल करके लाश बलोचिस्तान ले जाकर जला दी गई थी। कराची में लखपति भिकारी पकड़ा गया। गुलशन इकबाल पुलिस ने लखपति गदागर अकबर को गिरफ्तार किया। भिकारी से 1 लाख से जायद नकदी बरामद हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में मुस्तहिक अफराद के लिए मुनज़्ज़म इफ्तार प्रोग्राम जारी। सूबे भर के 428 साइट्स पर रोज़ाना इफ्तार का एहतमाम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, आवाम को बाइज़्ज़त तरीके से सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अस्पतालों में भी मरीजों और तीमारदारों को इफ्तार कराई जा रही है। खाने के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नमाज कायम करो और ज़कात दो। अच्छा, ये कह कौन रहा है? अल्लाह। जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात का इनकार करेंगे तो फिर आप काफिर हो जाएंगे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान 8वें रोज़े के इफ्तार, ज़कात, फितराना और सदक़े की अहमियत को उजागर किया गया। मारूफ अदाकार उमर आलम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।